Cloth handicraft are mostly known as हैंडलूम क्राफ्ट। क्लॉथ हैंडीक्राफ्ट को हैंडलूम क्राफ्ट भी बोला जाता है। उसी के कई प्रकार होते हैं, जैसे वीविंग के, प्रिंटिंग के, एम्ब्रॉयडरिंग के। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वीविंग के बारे में। इन वीविंग देयर इज सम काइंड्स ऑफ प्रोसीजर टेक्निक आर यूज्ड टू बी प्रोड्यूस अ डिजाइन इन अ क्लॉथ। वीविंग में कई तरह की डिजाइन होता है जो कपड़ा बनाने के लिए। उनमें से कई जाने माने जो टेक्निक है, पहला हमारा बांधनी या बंधेज आर्ट, जिसको टाई डाई टेक आता है, सिंगल इक्कत और डबल इक्कत। जैकार्ड टेक्निक होता है, जाला टेक्निक, डॉबी टेक्निक, जामदानी टेक्निक होता है, टांगलिया टेक्निक होता है, कड़वा टेक्निक होता है जो बूटी होता है कड़वा, जो बनारस में फेमस है, फेकुआ टेक्निक होता है जो ऑल ओवर डिजाइन फेमस है, टेपेस्ट्री टेक्निक और कानी टेक्निक होता है जो कि हमारे टेपेस्ट्री टेक्निक में काम आता है। उसके बाद इंटरलेट और इंटरलॉक टेक्निक होता है। उसके बाद देखा जाए तो पट्टा सिस्टम, जो वेस्ट बंगाल में एक बेगमपुर इलाके है वहाँ पे फेमस है सिस्टम। उसके बाद मल्टी बॉक्स सिस्टम, जैसे कि हमें कोई चेक फैब्रिक बनाना हो तो मल्टी बॉक्स सिस्टम का ज़रूरत होता है। मल्टी ट्रेडल हमें जो हमारा जो कपड़े प्लेन कपड़े बनाए जाते हैं उसमें कोई स्ट्रक्चरल वीव डालना है तो मल्टी ट्रेडल यूज किया जाता है। उसके बाद टेरी होता है, तो जानते होंगे जो टेरी टावल होता है उसमें टेरी वीव होता है, और एक्स्ट्रा वेब टेक्निक। ये सारे कई टेक्निक है जो एक एक कपड़ा को बनाने या इंट्रिकेट डिजाइन बनाने में हेल्प करते हैं। टाई डाई टेक्निक यानी कि बंदेज और बंधनी। जो पहले हमारा जो कैटेगरी में आता है रबर टाई, जो राजस्थान और गुजरात में फेमस है। उसके बाद यान टाई डाई होता है जो कि उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और गुजरात में बहुत ही मात्रा में किया जाता है, और स्पेशली ये उड़ीसा में टाई एंड डाई के लिए फेमस है। उसके बाद हमारा आता है तीसरा कैटेगरी में लहरिया वीव, जो कि रिपल पैटर्न्स कपड़े के ऊपर देखा जाता है। वो हमारे जयपुर और जोधपुर यानी कि राजस्थान में बहुत ही फेमस है। जैकार्ड टेक्निक कपड़े में जैकार्ड को यूज करके कैसे डिजाइन बनाते हैं उसी के बारे में डिस्कस करने वाला है। जैकार्ड इज ए लिफ्टिंग डिवाइस। इन दिस टेक्निक द वार्प threads raised according to pattern card of the design. When we require an intricate design which is not possible in Adobe or any other multi-threaded loom, we need a jacquard to produce the design. इसका मतलब ये है, जैकार्ड एक लिफ्टिंग डिवाइस है जो कि हमारे वार्प धागा को रेस्ट करके एक पैटर्न फ्लो और शेड बनाता है, जिसमें हम वेफ्ट इंसर्ट करके अपना बना सकते हैं। जैकार्ड डिवाइस एक ऐसा डिवाइस है जो कि बहुत बड़ा डिजाइन बनाने का काम करता है। जैसे कि हमें अगर कोई बड़ा डिजाइन चाहिए तो उसी के लिए हमें जैकार्ड पे ऊपर निर्भर करना पड़ेगा, क्योंकि डॉबी और मल्टी थ्रेडेड लूम में ये पॉसिबल नहीं है। जैसे कि आप पिक्चर पे देख पा रहे होंगे, एक जैकार्ड का एक बहुत इंट्रिकेट डिज़ाइन बनाया गया है कपड़े के ऊपर। उसी डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें जैकार्ड का ही यूज करना पड़ेगा। इसी डिज़ाइन को कोई डॉबी और मल्टी थ्रेडेड में नहीं बनाया जा सकता। डॉबी टेक्निक is a lifting device of extra warp threads to produce the small geometrical pattern design. The Dobby have up to the 24 levers. In Dobbies, the design are produced in small pattern, especially for the border design. Dobby एक लिफ्टिंग जैकार्ड की तरह, लेकिन डॉबी में ये होता है कि उसमें लिमिटेड डिज़ाइन बनाया जा सकता है, जैसे कि स्मॉल जियोमेट्रिकल पैटर्न डिज़ाइन हो। डॉबी का कैपेसिटी है अप टू 24 लेवर्स। अप टू 24 लीवर्स बोलने का मतलब ये है कि ये जो हमारा एक्स्ट्रा वार्प रहता है वो 24 धागा को कंट्रोल कर सकता है। जितना डॉबी का लीवर होगा उतना नंबर ऑफ वार्प थ्रेड्स को वो कंट्रोल कर सकता है। जैसे कि जैकार्ड में हमारा जितना कैपेसिटी होगा जैकार्ड का, वो उतनी ही धागा को कंट्रोल कर सकता है डिजाइन बनाने के लिए। उसी तरह डॉबी में भी जितना हमारा लीवर होगा उतना ही वो एक्स्ट्रा वार्प धागा को कंट्रोल कर सकता है। डॉबी में हमेशा हमें अगर स्मॉल जियोमेट्रिकल पैटर्न यानी कि
छोटा कोई मोटिव हो जो बॉर्डर के साइड में लगा जाता है, उसी को बनाने के लिए ज़्यादातर डबी का इस्तेमाल किया जाता है। जामदानी जामदानी टेक्निक is a technique in which the extra webs are used for producing a design. The technique may have with the use of extra webs between the set. It may be produced that 1:1 or 2:1 design ratio. जामदानी एक साड़ी का नाम है जो कि वेस्ट बंगाल में फेमस है। तो जामदानी नाम बोलने से उसी को एक सेपरेट टेक्निक होता है जो इसको बोला जाता है जामदानी टेक्निक। जामदानी टेक्निक जो एक्स्ट्रा वेब धागा से बनाया जाता है उसका एक रेशियो होता है, जैसे 1:1 और 1:1 को प्योर जामदानी बोला जाता है और 2:1 को टांगाइल बोला जाता है। जैसे कि हम देख पा रहे होंगे हमारे पिक्चर में, जो लेफ्ट साइड पिक्चर में देख पा रहे होंगे, एक कपड़े के ऊपर एक्स्ट्रा वेब एक नीडल की सहायता से एक डिजाइन बनाया जा रहा है और राइट साइड पे एक देख पा रहे होंगे वो कपड़ा है। जैसे जामदानी को बनाने के लिए एक ट्रांसपेरेंट का बेस का ज़रूरत होता है और जो हमारा एक्स्ट्रा वेब है वो एक सॉलिड बेस का ज़रूरत होता है। इसीलिए जो जामदानी साड़ी होता है ट्रांसपेरेंट होता है और ट्रांसपेरेंट होने की वजह से वो डिज़ाइन हमें दिखता है जो कि एक्स्ट्रा वेब में बनाया जाता है। और जो जामदानी का एक स्पेशल जो जाना जाता है इसके लिए, जैसे कि जो एक्स्ट्रा वेब वो हमेशा यू टर्न लेके डिजाइन बनाता जाएगा। यू टर्न मतलब ऐसा होता है जैसे एक धागा हमने कहीं से भी स्टार्ट किया, उसी को लेफ्ट साइड ले गया या फिर राइट साइड करके लेफ्ट साइड लिया और लेफ्ट साइड से स्टार्ट करके राइट साइड लिया, तो उसी के बाद जो फिर से हमको जो डिजाइन बनाने के लिए जो धागा को टर्न करना पड़ेगा, उसी टर्निंग पॉइंट को यू टर्न बोला जाता है। ये जामदानी को अगर आपको सही से पहचानना है तो डिजाइन के जो वेब के धागे होगा उसी को आपको देखना पड़ेगा कि जो धागा जो डिजाइन बना हुआ है एक्स्ट्रा वेब का वो यू टर्न लिया है या नहीं लिया है। अगर यू टर्न लिया है वो ओरिजिनल जामदानी में पहचाना जाएगा। जाला टेक्निक is the oldest technique now which is replaced by the jacquard. In this jala technique, the pagia, naka and the khewa are the technical component name. In this jala, before we have weaving, prepare a khewa according to the graph paper, and weaving, the khewa are raised by hand one by one manually. This is a laborious process for producing a design on the cloth. In this jala loom, two manpower are required, one for weaving and another for jala lifting. यानी कि द जाला टेक्निक ये एक टेक्निक है जो कि आजकल जैकार्ड टेक्निक उसको रिप्लेस कर रहा है, क्योंकि जो हमारा जाला टेक्निक होता है वो बहुत ही लेबरियस प्रोसेस होता है और उसी जाला टेक्निक को कपड़े में लाने के लिए दो आदमियों का ज़रूरत पड़ता है। जैसे कि एक आदमी अगर वीविंग करे तो दूसरा उसको पीछे से बैठ के जाला लिफ्टिंग के प्रोसेस को कंप्लीट करता है। इसीलिए जाला टेक्निक आजकल बहुत ही कम रेयर पाया जाता है और उसी को रिप्लेस जाकर कर लिया है। और उसी के जो बहुत सारे टेक्निकल कंपोनेंट जो नाम होता है जैसे कि पगिया, नाका एंड खेवा, उसी का कोई कंपोनेंट है जो कि टेक्निकली उसको बोला जाता है और उसी के नाम अगर लिया जाए तो आपको समझ लेना चाहिए वो जाला टेक्निक के बारे में बोल रहा है। टांगालिया टेक्निक is a technique in which there is no device used for producing a design. The technique may have to produce the design with the use of extra web beads on the warp threads. टांगालिया एक ऐसा टेक्निक है जो कि कोई भी एक्स्ट्रा डिवाइस जैसे कि जाकर जला किसी की भी ज़रूरत नहीं होता है डिज़ाइन बनाने के लिए। जो टांगालिया टेक्निक है हमारे गुजरात में फेमस है। ये जो टेक्निक है ये ओनली एक एक्स्ट्रा वेफ्ट लेके हाथ में उसी को हमारा जो बेस वार्प होता है उसी वार्प के ऊपर उसको बीना होता है हमारे डिजाइन के अनुसार। वो डिजाइन के अनुसार 1:1 रेशियो के हिसाब से बनाया जाता है। जैसे कि एक अगर बेस पिक दिया जाए उसके बाद हमारा जो डिजाइन है, डिजाइन का बीट्स है एक्स्ट्रा वेफ्ट का,
उसी को बीड्स बना के अकॉर्डिंग टू ग्राफ पेपर और अकॉर्डिंग टू द मेन थिंकिंग ये डिजाइन बनाया जाता है। कड़वा कड़वा टेक्निक is a local name especially found in Banarasi sari of Uttar Pradesh. In this technique, the extra webbed threads are always turned into U direction. जैसे कि आप जानते ही होंगे बनारसी साड़ी बहुत ही फेमस है उत्तर प्रदेश में और इस साड़ी के नाम से भी फेमस है। जो बनारसी साड़ी ओरिजिनल होता है उसमें जो बूटी बनाया जाता है यानी बूटीदार साड़ी जो बनाया जाता है वो जो बूटी होता है एक्स्ट्रा वेब का उसी को जो बनाने की प्रोसेस को कड़वा बोलते हैं और कड़वा टेक्निक बोलते हैं। उसी को जो धागा है हमारा जो एक्स्ट्रा वेब का धागा है ये यू टर्न डायरेक्शन में होता है। अगर आपको कोई भी बनारसी साड़ी में अगर यू टर्न डायरेक्शन के हिसाब से अगर धागा मिले तो आप समझ जा सकते हैं कि ये ओरिजिनल कड़वा साड़ी है यानी कि कड़वा टेक्निक का बनारसी साड़ी है। टेपेस्ट्री और कानी Tapestry technique. It is a technique in which the directions of the weft is not only at a 90-degree angle but also another angle views. It is produced by rotating a 360-degree of weft also. There is no extra weft used in this technique. We only used base warp and different color of base weft. टेपेस्ट्री यानी कानी टेक्निक एक फेमस ही टेक्निक है जो कि हमेशा ज़्यादातर की दरी डिजाइन बनाने के लिए पाया जाता है। जो हमारे मैट रेस्ट होता है तो उसी में ज़्यादातर पाया जाता है। तो बनाने के लिए हमको एक वार्प का बेस चाहिए, एक ही कलर चाहिए और हमारे वेफ्ट में आप डिफरेंट कलर के वेफ्ट ले सकते हैं जो कि डिजाइन बनाने के लिए आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे। तो डिफरेंट कलर के हमारा धागा लेके उसी को टेपेस्ट्री टेक्निक यानी कि इंटरलॉक और कानी टेक्निक भी उसी को लेके ये डिजाइन बनाया जा रहा है। इंटरलॉक्ड और इंटरलेस्ड इंटरलॉक टेक्निक इट इज़ अ टेक्निक in which the webbed yarn is interlocked to each other of different colors to produce a design. In this technique, the solid border are formed of the same color of warp and weft. यानी कि इंटरलॉक टेक्निक ज़्यादातर हमारे पाया जाता है महाराष्ट्र पैठानी साड़ी में। जो आप देख पा रहे होंगे एक पैठानी साड़ी का पिक्चर है। इसी पैठानी साड़ी में क्या होता है कि जैसे कि आप जो एक रेड कलर और जो हमारे ब्लू कलर दिखाई दे रहा है, जो रेड कलर का है वो सॉलिड है और उसी में डिजाइन बनाया गया है। तो वो जो रेड कलर सॉलिड और ब्लू कलर के बीच में जो है वो अलग अलग शटल लेके उसको इंटरलॉक टेक्निक से बनाया जाता है। जैसे कि रेड और ब्लू कलर का जो वेब का धागा है उसी को अपने आप लॉक किया जाता है और अपने अपने डायरेक्शन में यू टर्न लेके वो बीविंग किया जाता है। इसके हिसाब से जो हमारा वार्प कलर और वेब कलर है वो दोनों सॉलिड होता है।